हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के ऊपर बात की थी। एक्सिस ब्लू चिप के ऊपर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़। आज के वीडियो में मैं अगेन एक टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाली हूँ। उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप। तो लास्ट 3 और 5 इयर्स में उसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कि आपका जो एसआईपी का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको कौन स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो मैं सारे ही पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। उसका पोर्टफोलियो किस तरह से होगा, टॉप 10 होल्डिंग्स, एसआईपी में लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में कितना रिटर्न आया है, लमसम इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आया है, उसके अलावा कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न आपको बना के दिया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करिए। तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अभी नंबर 1 रैंकिंग पे है। तो इसके रीजंस क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके एसआईपी रिटर्न्स और लमसम रिटर्न्स भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसका लॉन्च डेट था 1 जनवरी 2013 को। AUM इसका है 2078 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है, कम है, 0.62% का है। और एग्जिट लोड है आपका, अगर आपने 1 साल पहले इसको निकाल देते हैं आप तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब अपन SIP रिटर्न्स अगर देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में इसके SIP रिटर्न्स किस तरह से आए हैं। अगर आपने मंथली SIP की होती 10,000 रुपीज़ की और 3 साल पहले ये SIP की होती तो अभी तक आपने टोटल उसमें 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया होता और आपको उस पर 50% का एनुअलाइज रिटर्न यानी कि हर साल आपको 50% का रिटर्न मिल रहा होता। और अभी आपका करंट वैल्यूएशन हो जाता 7,15,000 का। तो ये बहुत ही एक अच्छा वैल्यूएशन है। आप अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो आपका ऑलमोस्ट 100% रिटर्न जनरेट हुआ होता 3 साल पहले अगर आपने इसमें SIP स्टार्ट कर दी होती तो। उसके बाद लमसम के रिटर्न्स भी हम देख लेते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए 3 साल पहले डाले होते इस फंड में तो आज आपका वही पैसा 3,61,000 हो जाता। तो एनुअलाइज रिटर्न आपका बनता 54% ऑलमोस्ट। और एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 261% का आपको प्रॉफिट हुआ होता 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता उसके ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लाख का आपका 3,61,000 बन गया है। इसका मतलब इट इज मोर देन डबल। SIP रिटर्न्स भी हम एक बार देख लेते हैं कि लास्ट 1, 2, 3 और 5 इयर्स में किस तरह से रहे हैं। तो लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न रहा है 4.94, 2 इयर्स में 28%, 3 इयर्स में 50% और 5 इयर्स में 34.55%। लमसम रिटर्न्स अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो सेम, अगर स्मॉल कैप हम कैटेगरी निकालते हैं तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहा है लास्ट 1 ईयर में वो है 3.72% और इस फंड का रहा है 1.88%। 2 इयर्स में देखें तो कैटेगरी ने रिटर्न दिया है 43.5% जबकि इस फंड ने दिया है हमें 50%। लास्ट 3 इयर्स में अगर हम कैटेगरी का देखें तो 32.69% ही दिया है जबकि इस फंड ने दिया है 53%। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके दिया है लास्ट 3 इयर्स में। लास्ट 5 इयर्स में कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 14.7% जबकि इस फंड ने दिया है 22.17। यहाँ पे अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर्स को। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है 0.09 जबकि इस फंड का 1.88 है। बेंचमार्क का रिटर्न है लास्ट 3 इयर्स का 28.73, इस फंड ने 53.5 का दिया है। 9.41 लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है बेंचमार्क का और इस फंड ने हमें दिया है 22.17। तो आप देखेंगे कि इसका अल्फा कितना ज़्यादा है। लास्ट 3 और 5 इयर्स में बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसने कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अब हम इसकी जो स्टॉक होल्डिंग्स है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में टोटल है 58। लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, ऑलमोस्ट 20%। मिड कैप में 3.5%, स्मॉल कैप 66%।
टॉप 5 स्टॉक्स का अगर मैं वेट देखूं तो वेटेज देखूं तो यहाँ पे 28.75% का है और टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज है 42% का। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप एक नज़र मार लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग्स में है। सबसे ज़्यादा जो टॉप पे आपको दिखेगा आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक है जो कि 9.6% का होल्डिंग है। उसके बाद है अंबुजा सीमेंट 7%, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स 5.25, एचएफसीएल है 4.23। उसके आगे आप एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे स्टॉक्स की होल्डिंग्स है स्मॉल कैप में। लास्ट में मैं स्कीम रेशियोज भी देखूंगी। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि इसका अल्फा बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 20% का इसने रिटर्न ज्यादा बना के दिया है अपने बेंचमार्क से। तो यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी एवरेज का अल्फा सिर्फ 6% का है, जबकि इस फंड का 20% का अल्फा है। तो अपने बेंचमार्क से इसने 20% अबाउ यानी कि 20% के से ज्यादा के रिटर्न्स जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। बीटा जहां कैटेगरी एवरेज का 0.8 है वहीं इसका 0.94 है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में हल्का सा रिस्क ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब रिस्की तो है ये पोर्टफोलियो। तो 19.7% का जहाँ पे कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन है वहीं इस फंड का 23.46 है। पर आप देखेंगे कि शार्पे रेशियो यहाँ पे 1.44 है जो कि कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब रिस्क तो लिया है पर रिस्क लेने के बाद में रिटर्न्स भी इसने अच्छे से जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ढेर सारे लोगों के साथ में शेयर करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।